जय जिनेन्द्र। आज से हम ये एक नया शास्त्र प्रारंभ करेंगे। शास्त्र का नाम इसमें उल्टा दिख रहा है लेकिन छत्र चूड़ामणि है। आचार्य वादीप सिंह सूरी द्वारा विरचित जीवनधर चरित्र। जीवनधर कुमार जो थे वो 24 में कामदेव थे जैन शासन के अनुसार, और ये ग्रंथ प्रथमानुयोग का ग्रंथ है। बहुत ही शानदार, बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। इसकी प्रस्तावना लिखी गई है पंडित रतन चंद जी भारिल द्वारा। तो अपने आज प्रस्तावना से शुरू करेंगे इसको। प्रस्तावना। नीति शास्त्र के कुशल चितेरे, संस्कृत भाषाविद, काव्य प्रतिभा के धनी, दक्षिण प्रांतीय वादीप सिंह सूरी, अलंकरण उपाधि के नाम से विख्यात ग्रंथकार का दीक्षा नाम मुनि अजित सेन और जन्म नाम औडेय देव था। दक्षिण प्रांत के थे आचार्य वादीप सिंह सूरी। उनका दीक्षा का नाम मुनि अजित सेन था और जन्म का नाम औडेय देव था। प्रस्तुत छत्र चूड़ामणि काव्य ग्रंथ के अतिरिक्त आपके द्वारा रचित गद्य चिंतामणि एक ऐसी अनुपम गद्य रचना है जो कि महाकवि बाण भट्ट जैसे प्रसिद्ध गद्यकार की रचना पद्धति को भी पीछे छोड़ देती है। आपके ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि आप तत्व ज्ञान और अध्यात्म के मर्मज्ञ तो थे ही, राजनीति और नीति शास्त्र के भी विशेष विद्वान थे। आपका काव्य कौशल, साहित्यिक सौंदर्य, संस्कृत व्याकरण विषयक ज्ञान, संस्कृत शब्दकोश तथा काव्यकोश शास्त्रीय ज्ञान अगाध था। श्रवण बेलगोला की मल्ली शेण प्रशस्ति में आपके 2 शिष्यों के नाम का उल्लेख है। पहला मल्लीनाथ और दूसरे पद्मनाथ। ये भगवान नहीं, ये मुनि थे जो इनके आचार्य वादीप सिंह सूरी के शिष्य थे। मुख्यतः मैसूर राज्य और पोम्बुच क्षेत्र आपके धर्म प्रचार का केंद्र थे। वहाँ के विभिन्न स्थानों के शिलालेख इस बात के साक्षी हैं। इतिहासज्ञ विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में आपका अस्तित्व 10वीं शताब्दी में माना है और आप भी श्री पुष्पसेन मुनि के शिष्य थे। ये जो इसके ग्रंथकार हैं आचार्य वादीप सिंह सूरी, उनका संक्षिप्त परिचय था। वादीप सिंह सूरी कृत छत्र चूड़ामणि कृत सरल संस्कृत भाषा एवं काव्य शैली में लिखी गई एक ऐसी नीतिपरक साहित्यिक रचना है जिसके प्रत्येक श्लोक में कथानक के साथ साथ पाठकों को कुछ न कुछ राजनीतिक, धार्मिक और सदाचार प्रेरक संदेश भी दिया गया है। मतलब इस शास्त्र में जीवनधर कुमार की स्टोरी तो है ही, उसके अलावा नीति के ऐसे ऐसे श्लोक हैं, ऐसी ऐसी नीतिजनक बातें बताई गई जो राजनीतिक, धार्मिक और सदाचार को दर्शाती है, उनका प्रेरक संदेश देती है। इस कृति के कथानक तद्भव मोक्षगामी महाराजा जीवनधर कुमार हैं। इस कारण इसका अपर नाम जीवनधर चरित्र भी है। इसमें पाठकों को दिए गए संदेश सामायिक, सटीक और सोदाहरण होने से अत्यंत प्रभावी हो गए हैं। उदाहरणार्थ, कथानक के मूल नायक जीवनधर कुमार के पिता महाराज सत्येंद्र यद्यपि यथा नाम तथा गुण संपन्न, सदा सत्य बोलने वाले, वृद्धों की सेवा करने वाले, गूढ़ रहस्यों को समझने में निपुण, पुरुषार्थी, हठ रहित, दूरदर्शी और विवेकी राजा थे। तथापि होनहार के अनुसार वे अपनी रानी विजया पर इतने अधिक मोहित और विषयासक्त हो गए थे कि उन्हें अपने राज्य की संपूर्ण सत्ता मंत्री काष्टांगार के भरोसे छोड़ दी, जो एक विवेकी राजा के लिए उचित नहीं था। इस दोष के कारण वे स्वयं तो राज सत्ता और प्राणों से हाथ धो ही बैठे, अपनी प्रिय रानी विजया और गर्भस्थ शिशु जीवनधर कुमार को भी संकट में डालने का कारण बने। मतलब इस स्टोरी में एक ऐसा एक एग्जाम्पल है जो अपने मूल नायक हैं इस स्टोरी के जीवनधर कुमार, उनके पिता हैं जिनका नाम था सत्येंद्र कुमार। थे तो बहुत कुशल राजा, लेकिन अपनी रानी पे इतने विषयासक्त थे, रानी के प्रेम में इतने मोहित थे कि पूरा टाइम अपनी रानी के साथ रहते थे। उस कारण उन्होंने अपने राज्य का कार्यभार पूरा काष्टांगार, जो उनका मंत्री था, उसको सौंप दिया। अब दूसरों के भरोसे काम चल रहा था,
तो वो तो कभी ना कभी अपना फ़ायदा देखता ही, इसलिए उस वजह से उनको जो तकलीफ़ हुई उसका वर्णन भी इस स्टोरी में आगे आएगा। राजा सत्येंद्र के इस दोष की ओर संकेत करते हुए ग्रंथकार ने पाठकों को यह संदेश दिया है कि विषयों में अधिक आसक्ति अनर्थ का कारण बनती है। वे कहते हैं, विषयासक्त चित्तानाम गुण को वा न नश्यति, न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजात्यम न सत्यवाक। ये 10वां श्लोक है इस ग्रंथ का, पहले लंब का। अर्थात विषय भोगों में लीन चित्त वाले मनुष्यों में ऐसा कौन सा गुण है जो नष्ट नहीं हो जाता। सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। उनमें विद्वत्ता, मानवता, कुलीनता, दूरदर्शिता, विवेक और सत्यवादिता आदि एक भी गुण नहीं रहता। कामुक मानव दीनता, निंदा, तिरस्कार आदि की भी परवाह नहीं करता। उसे अपने भोजन पान का विवेक और बड़प्पन की भी चिंता नहीं होती। और तो ठीक, वह अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता। मतलब जो विषयासक्त जीव होता है उनकी कल्पना करके उन्होंने बताया है। जैसा जीवेंद्र कुमार के पिता जो राजा सत्येंद्र थे, वो कामांध, इतने कामांध थे कि उन्होंने अपना सारा कामकाज दूसरों के भरोसे छोड़ा हुआ था। इस वजह से उन्होंने कोई चीज़ की लाज गौरव सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया था और काष्टांगार को सौंप दिया और रानी विजया के साथ विषयासक्त थे। इस कारण से उनको कितनी तकलीफें हुई। ग्रंथकार ने स्थान स्थान पर ऐसे अगणित मार्मिक हृदय स्पर्शी संदेश देकर पाठकों को ऐसा अनुकरणीय एवं आचरणीय सन्मार्ग दर्शन किया है जो सचमुच अभिनंदनीय है, स्तुत्य है। और भी देखें, जब राजा सत्येंद्र विजया रानी पर अत्यधिक मोहित होने के कारण योग्य, ईमानदार, धर्मदत्त जैसे हितैषी मंत्रियों के परामर्श की परवाह न करके काष्टांगार को राजसत्ता सौंप ही देते हैं, तो अवसर पाकर ग्रंथकार ने सम्यक राजनीति का संदेश देते हुए उन्हीं योग्य मंत्रियों के माध्यम से राजा के कर्तव्य का भी बोध करा दिया गया। ये इसके बाद ये प्रथम लंब का श्लोक 15 और 16 में ये चीज़ आएगी अपने जब आगे पढ़ेंगे। इस संदर्भ में ग्रंथकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश यह भी दिया है कि यदि भूल हो जाए तो आर्त ध्यान का कारण भूत दुख शोक न करके इस सिद्धांत का चिंतन और विचार करना चाहिए कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, अर्थात जैसी होनहार होती है तदनुसार ही बुद्धि हो जाती है। अन्यत्र भी यही कहा है, तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायोपि तादृशः सहायः तादृश्यः सन्ति यादृशी भवितव्यता। विजया रानी के द्वारा देखे गए स्वप्न और राजा सत्येंद्र के द्वारा बताए गए उन स्वप्नों के फल के रूप में की गई भविष्यवाणी द्वारा भी ग्रंथकार ने एक आध्यात्मिक संदेश दिया है। साहित्य में स्वप्नों के माध्यम से संदेश देने की परंपरा नवीन नहीं है। पुराणों में तीर्थंकरों की माताओं द्वारा देखे गए 16 स्वप्ने और भावी तीर्थंकर बालक के पिता उन पिता के द्वारा उनके फलों की चर्चा तो प्रसिद्ध है ही, सम्राट चंद्रगुप्त के स्वप्ने भी इतिहास प्रसिद्ध हैं। विजया रानी द्वारा देखा गया प्रथम स्वप्न, जिसमें दिखकर तत्काल नष्ट हुए अशोक वृक्ष को देखा था, उसकी चर्चा न करके महाराज सत्येंद्र ने शेष 2 स्वप्नों के फल बताए, क्योंकि पहला स्वप्न उनके मरण का द्योतक था। विजया रानी के द्वारा देखे गए स्वप्न और महाराजा सत्येंद्र द्वारा उनके फलों की गई भविष्यवाणी जैन दर्शन की त्रैकालिक सुनिश्चित वस्तु व्यवस्था एवं वस्तु स्वातंत्र और सर्वज्ञ अनुसार जानी हुई क्रमबद्ध पर्याय के महान सिद्धांत की ओर संकेत करती है। अब रानी विजया ने स्वप्न देखा, उसके अनुसार महाराजा सत्येंद्र ने उनका फल बताया और उसकी भविष्यवाणी की गई, और जैसी उन्होंने भविष्यवाणी की हूबहू वैसा ही हुआ। इससे इस भविष्यवाणी से जैन दर्शन के त्रैकालिक सुनिश्चित वस्तु व्यवस्था एवं वस्तु स्वातंत्र्य और सर्वज्ञ अनुसार जानी हुई क्रमबद्ध पर्याय की महान सिद्धांत की ओर संकेत करती है। मतलब जो होना है सो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। इस बात की ओर ये वो
भविष्यवाणी उस बात का संकेत करती है। स्पष्ट है कि पहले स्वप्न के फल के अनुसार राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति और उसके फलस्वरूप महाराज की मृत्यु की घटना अकारण नहीं थी, बल्कि उनकी होनहार में वह घटना भी सम्मिलित थी, पूर्व निर्धारित थी। अतः होनी को कौन टाल सकता है। ऐसा विचार करने से पाठकों के हृदय में विषयासक्ति के कारण जो महाराजा सत्येंद्र के प्रति घृणा और अभक्ति की भावना हो रही थी वह कम होने लगती है तथा सहानुभूति का भाव जागृत होता है। साथ ही साथ विचार भी दृढ़ होता है कि भूल का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है, अतः पाठक को भूल से बचने की शिक्षा भी मिलती है। अब इसमें क्या हो गया कि स्टोरी में अपने को पहले तो ये बता दिया कि राजा सत्येंद्र बहुत विषयासक्त थे, तो उनका उसका जो फल होता है उनकी उस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो लोग राजा सत्येंद्र से घृणा ना करके इस बात पे जोर दिया गया है कि जैसा होने वाला है वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। और जो भूल होते हैं, कोई अगर भूल करेगा तो उसका फल उस भले ही राजा हो कि रंक हो, उसको अपनी भूल का फल तो भोगना ही पड़ेगा। ऐसा भी इस शास्त्र में ऐसे नीति के श्लोक बताए गए। जब काष्टांगार के मन में राजा सत्येंद्र का वध करके स्वतंत्र राजा बनने का खोटा भाव पैदा हो गया, तो राजा सत्येंद्र ने अपनी भूल का एहसास करके रानी विजया और गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा का उपाय करके पहले तो युद्ध किया, किंतु युद्ध में हो रहे नरसंहार के कारण उन्होंने युद्ध से विरक्त होकर युद्ध से संन्यास ले लिया और संयम तथा समाधि पूर्वक देह त्याग करके देव पर्याय प्राप्त की। इस घटना से ग्रंथकार ने यह संदेश दिया कि सुबह का भूला यदि शाम तक भी सही राह पर आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता। जीवन में कैसे भी भले बुरे प्रसंग बने हों, परंतु अंत भला तो सब भला होता है। इसी नीति के अनुसार जिस प्रकार राजा सत्येंद्र ने अंत में संसार से विरक्त होकर संयम और समाधि में ही अपने जीवन की सार्थकता और सफलता स्वीकार करके युद्ध से विराम लेकर आत्म साधना पूर्वक देह त्यागी, उसी प्रकार हमें भी अपने शेष जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। ग्रंथकार ने खलनायक कपटी काष्टांगार द्वारा राज्य सत्ता हथियाने के पक्ष में अनेक कुयुक्तियां प्रस्तुत करके उसके चरित्र पर प्रकाश डाला है। जैसे कि सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया? अरे वन राजा को जंगल के राज्य की सत्ता कौन सौंपता है? कौन करता है उसका राज तिलक? जैसे वह स्वयं ही अपने बल से पराक्रम से वन का राजा वनराज बनता है, वैसे ही मैं भी अपने बल से ही राजा बनूंगा। पराधीन रहने की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। मतलब ये जो उनका जो मंत्री था राजा सत्येंद्र का, काष्टांगार, वो मन में सोचता है, क्योंकि उसको तो छल से कपट से जैसे भी करके उसको राजा बनना है, तो वो मन में विचार करता है कि जंगल में शेर को राजा किसने बनाया? वो तो स्वयं ही राजा बनता है, वैसे ही मैं भी स्वयं राजा बनूंगा। कहा भी है, जीवतात तु पराधीनात् जीवानां मरणं वरम मृगेन्द्रस्य मृगदद्रत्वं वितीर्ण केन कानने। यद्यपि धर्मदत्त मंत्री ने काष्टांगार को बहुत समझाया, पर जैसे पित्त ज्वर वाले को दूध कड़वा ही लगता है, वैसे ही धर्मदत्त को सत परामर्श भी सत्ता लोलुपी काष्टांगार को नहीं सुहाया। धर्मदत्त करके एक दूसरा मंत्री था, उसने काष्टांगार को बहुत समझाया कि राजद्रोह मत कर, राजा के साथ युद्ध मत कर और राजा बनने का सपना छोड़ दे। मगर उसको जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पित्त ज्वर वाले को दूध कड़वा लगता है, वैसे ही धर्मदत्त की जो सत्य परामर्श वाली बातें थी वो सत्ता लोलुपी काष्टांगार को नहीं सुहाई। इधर राजा सत्येंद्र का विवेक जागृत तो हो गया था, किंतु जैसे तस्कर से छोड़ा गया तीर इधर राजा सत्येंद्र का विवेक जागृत तो हो गया था, किंतु जैसे तरकश से छोड़ा गया तीर वापस नहीं आता, वैसे ही घटित हुई दुर्घटना का परिणाम भी भोगना ही पड़ता है। यह विचार कर राजा सत्येंद्र ने रानी का मयूरकृति विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के पूर्व
कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिया था, जो इस प्रकार है। हे रानी, तुम शोक मत करो। जिसका पुण्य क्षीण हो जाता है उसको उदय में आए पाप कर्म के फल में प्राप्त दुख को तो भोगना ही पड़ता है। अब अपना ही पुण्य क्षीण हो गया और पाप का उदय आ गया है, अतः हम पर दुख और आपत्तियों का आना तो अनिवार्य है। जिस प्रकार क्षणभंगुर जल का बुदबुदा देर तक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार यौवन, शरीर, धन, दौलत, राज शासन आदि अनुकूल संयोग भी क्षणभंगुर हैं। इस कारण इन अनुकूल संयोगों का वियोग होना अप्रत्याशित नहीं है। अतः तुम शोक मत करो। यद्यपि यह सब मेरे मोहासक्त होने का ही दुष्परिणाम है, पर मैं भी क्या करूं, जो होना था वही तो हुआ है। तुम्हारे स्वप्नों ने पहले ही हमें इन सब घटनाओं से अवगत करा दिया था। स्वप्नों के फल यही तो दर्शाते हैं कि अब अपना पुण्य क्षीण हो गया है। अतः वस्तु स्वरूप का विचार कर धैर्य को धारण करो। इस प्रकार राजा ने रानी को समझाया। प्रथम लंब के शेष श्लोकों में भी अत्यंत मार्मिक धर्मोपदेश दिया है, जो मूलतः पठनीय है। पुण्य पाप के उदय में भी कैसी कैसी विचित्र विचित्र परिस्थितियां बनती हैं, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक और ऐसा पापोदय जिसके उदय में भयंकर एवं दुखद प्रतिकूल परिस्थितियों की भरमार, और दूसरी ओर पुण्योदय भी ऐसा कि मानवों की बात ही क्या करें, देवी देवता भी सहायक हो जाते हैं, सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। उस स्टोरी में वैसा आएगा कि रानी विजया को जब मयूरकृत विमान में छोड़ दिया था, तो फिर अकेली थी वो और गर्भस्थ थी, तो उसकी सहायता में मनुष्य नहीं बल्कि देव देवी भी आके उसकी सहाय की। एक और तो ऐसी पाप की प्रतिकूलता कि अपना घर छोड़ के, पति को छोड़ के दूर जाना पड़ रहा है, और एक और ऐसा पुण्य का उदय कि अकेली होते हुए भी देव देवी आके उनकी सहायता कर रहे हैं। यद्यपि पापोदय के कारण जीवनधर कुमार का जन्म श्मशान मरघट में हुआ, जन्म के पूर्व ही पिता सत्येंद्र स्वर्गवासी हो गए, माँ विजया भी असहाय हो गई, परंतु साथ ही पुण्योदय भी ऐसा कि सहयोग और सुरक्षा हेतु स्वर्ग से देव देवी भी दौड़े दौड़े आ गई। अभी अपन ये वाला यहाँ तक करेंगे। अपन ये प्रस्तावना पढ़ रहे हैं इस वाले ग्रंथ में। एक मिनट में पढ़ के बता देता हूँ आपको। इस ग्रंथ में टोटल 11 लंब हैं, यानी 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और कुल इसमें 747 श्लोक्स हैं, जिसमें से स्टोरी के तो सिर्फ 163 श्लोक्स हैं और 554 नीति श्लोक्स हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसका अपन क्रमशः स्वाध्याय करेंगे। ये स्वाध्याय मैं मेरे लिए स्वयं के लिए कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते इसको रिकॉर्ड करूँ ताकि जब कोई इसको देखे सुने और उनके पास में ये शास्त्र हो तो वो साथ में स्वाध्याय कर सके। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा ग्रहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक।